Hello बच्चों, let's see this question. The coefficient of friction between the block and the plank is mu, and its value is such that the block becomes stationary with respect to plank before it reaches to the other end. Then, first, work done by friction on the block is negative. Second, the work done by the friction on the plank is positive. Third, the net work done by the friction is negative. And fourth, net work done by friction is zero. देखो एक ब्लॉक एक वेज है, उस वेज के ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है और वेज को ऊपर की डायरेक्शन जो ब्लॉक है उसको वी वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी दी है। दोनों के बीच फ्रिक्शन है, लेकिन जो वेज है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है ऐसा। ठीक है। अब ऊपर वाला जब ब्लॉक को आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो रिलेटिव मोशन रिलेटिवली वो नीचे वाले वेज के कंपेरिजन में आगे की तरफ जाएगा, तो उसके ऊपर रिलेटिवली फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और नीचे वाले वेज पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। तो ऊपर वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और नीचे वाले की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। दोनों कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलना चालू करेंगे। तो यहाँ पे नेट एक्शन वो जीरो है, इसलिए मोमेंटम क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पी इनिशियल कितना दे रखा है? स्मॉल एम इंटू वी नॉट। बाद में वो कॉमन वेलोसिटी से चल रहे थे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाई वी। तो जो कॉमन वेलोसिटी होगी दैट v इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। फ्रिक्शन कहाँ रहता है ब्लॉक में? पीछे डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री के एंगल पे है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट में W ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं कि द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक इज पॉजिटिव। फोर्स का लग रहा है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है राइट डायरेक्शन, एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ वर्क डन क्या आएगा फ्रिक्शन का? पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करेक्ट है। अब स्टेटमेंट थ्री चेक करते हैं। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है, तो जो वर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा? फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन का वर्क डन होगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सो डब्ल्यू एफ आर जो आएगा वो आ जाएगा हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एम और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर आ जाएगी। ये तो वी आ गया, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये आ जाएगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर मास रिड्यूस हो गया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा फ्रिक्शन का वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। सो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो, तो गलत हो जाएगा। सो और फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेस्ट ऑफ लक।